वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, तो सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग है, सभी बच्चों को नमस्कार है। तो बच्चों, इससे लास्ट क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे थे और लगभग हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो इससे आगे की बातचीत हम इस वीडियो में करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की तैयारी घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो वह हमारे कॉल सेंटर नंबर 767108 पर संपर्क करना बिल्कुल नहीं भूले। जो बच्चे घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो कौन सा नंबर है? 7610879108। जो बच्चे 29 अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे हैं, समय कम बचा हुआ है और वे मेहनत से अधिक तैयारी करना चाहते हैं कम समय में, तो वो हमारा क्रैश कोर्स लेना नहीं भूले। कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्रैश कोर्स होता क्या है? क्रैश कोर्स होता है जो कम फीस में प्रोवाइड कराया जाता है। जितनी एक नॉर्मल फीस होती है पूरे साल में, उससे बहुत ही कम फीस में प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन इसमें पूरा कंटेंट होता है, पूरी थ्योरी होती है, पूरे वीडियो होते हैं। यानी कि कम फीस में अधिक कंटेंट आपको क्रैश कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है, जो कम समय यानी कि 1 या 2 महीने के लिए होता है। ठीक है, और ये अवेलेबल है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में। और जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है, जो बच्चे अपने आप को फाइनल टच देना चाहते हैं, तो वह हमारे 50 मॉडल पेपर की सीरीज लेना बिल्कुल नहीं भूले। ध्यान रखें, 50 मॉडल के पेपर की सीरीज आपके लिए संजीवनी का काम करेगी। ये आपको बताएगी कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आप ओएमआर शीट भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं। ये आपको बताएगी क्या जो समय आपको दिया गया है, क्या उस समय में आप पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और जितने भी बच्चों ने हमारे 50 मॉडल पेपर की सीरीज परचेज कर ली है, वो जो टाइम मॉडल पेपर में लिखा हुआ है, उस टाइम को स्टॉप वॉच में सेट करेंगे, एक कमरे में बैठ जाएंगे और चुपचाप जैसे ईमानदारी से पेपर दिया जाता है, वैसे ही ईमानदारी से उसी समय पर पेपर देंगे। ध्यान रखें, हर पेपर को आपको जो समय दिया गया है उसी समय में देंगे। उसके बाद जब पेपर आप बिल्कुल कर ले, तो आंसर की से आप आंसर मैच कराएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं। अब हो सकता है कि पहले के 4 या 5 मॉडल पेपर की सीरीज में आपके कम नंबर हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। धीरे धीरे जहां जहां आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी को ढूंढना है, उसको अच्छे से तैयार करना है और फिर नेक्स्ट पेपर देना है। और हाँ, अपने आंसर ओएमआर शीट पर ही भरें, जिससे आपकी ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और कोई भी गलती आप मेन एग्जाम में बिल्कुल नहीं करें। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी हमारे 50 मॉडल पेपर की सीरीज में, जिसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा 50 मॉडल पेपर की पीडीएफ, उत्तर कुंजी, वीडियो सॉल्यूशन और क्विज प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका प्राइस है सिर्फ 999। कितना प्राइस है? सिर्फ और सिर्फ 999। तो ये मॉडल पेपर की सीरीज लेना आप बिल्कुल नहीं भूलें। इस वीडियो के खत्म होने के बाद सभी बच्चे 7610879108 पर संपर्क करेंगे और ये 50 मॉडल के पेपर की सीरीज घर बैठे मंगवाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2024 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे क्लास 6 के लिए सारथी बैच, कौन सा बैच बच्चों? सारथी बैच। और क्लास 9th के लिए है आपका मारुति बैच। कौन सा है? मारुति बैच लेना नहीं भूले। इन पेड कोर्सेज में आपको प्रोवाइड की जाती है रोज लाइव क्लासेस, पर सब्जेक्ट की वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं, डाउट क्लास आपकी होती है, ई नोट्स होते हैं, पिछले पेपर के मॉडल पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, बुक्स होती है, पेन होती है, ओएमआर शीट होती है। ये सारी चीज हमारे पेड कोर्स में अवेलेबल है। तो बहुत कम से कम फीस में अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा पेड कोर्स लेना बिल्कुल नहीं भूले। और जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारा 6ठी क्लास का योद्धा बैच, 6 क्लास के लिए योद्धा बैच और 9th क्लास के लिए
सिपाही बैच लेना बिल्कुल नहीं भूलें। इन पेड कोर्सेस में आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं और ये पेड कोर्स, ये कोर्स आपके सफलता का रास्ता चुनते हैं। अगर आपके गांव, अगर आपके शहर में इस प्रकार की कोई भी कोचिंग नहीं है या कोई ऐसी कोचिंग है जो बहुत ज्यादा फीस लेती है, तो उससे भी बहुत कम फीस में हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं देंगे और वो भी घर बैठे। घर बैठे आपको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं प्रोवाइड कराता है ये चैनल, जिसका नाम है ऑलराउंडर बीएसएस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके ऐप को अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर इसके ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो इतनी सारी सुविधाएं। लास्ट में एक बात कहूंगा, जिन बच्चों ने 50 मॉडल पेपर की सीरीज नहीं ली है तो वो 50 मॉडल पेपर की सीरीज लेना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग है, सभी बच्चों को नमस्कार। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। तो बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास तक हमने लगभग 60 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर दिए थे, तो आगे की बातचीत हम इस क्लास में करेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 स्टार्ट करते हैं। हमारा वही कंसेप्ट रहेगा, मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा, मैं टाइमर लगाऊंगा, आपको उसका गिवन समय में, गिवन टाइम में जवाब देना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन देखना, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन पे। मैं टाइमर लगा देता हूं, 1 मिनट का टाइमर, 1 मिनट का। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइमर दूंगा, ठीक है। 2 मिनट का टाइमर लगा दिया मैंने। जल्दी से सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, ठीक है। जल्दी से जवाब दीजिए सभी बच्चे इसका, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1595 में खरीदी, इसके परिवहन पर 345 रुपए खर्च किए और 10% लाभ पर बेच दिया। साइकिल का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ बच्चे, डी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ बच्चे, सी ऑप्शन दे रहे हैं। एक आंसर दिया करिए आप लोग एक आंसर देंगे, ठीक है। आप लोग सभी लोग एक आंसर दिया करिए, ठीक है। एक आंसर देंगे आप लोग। डी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं। डी 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 47 सेकंड रह गए हैं। डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे कुछ। डी 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 ऑप्शन दे रहे हैं। डी 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 ऑप्शन 14 सेकंड। डी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं। देखते हैं सही है या गलत है। अभी मुझे भी नहीं पता कौन सा सही है कौन सा गलत है, देखते हैं। घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है। आइए देखते हैं। 1595 में खरीदी, 345 रुपए खर्च कर दिए परिवहन पे। कितने की पड़ी? आप कहेंगे 5 5 10, हंसल लगा 1, 9 4 13 और 1 14, हंसल लगा 1, यानी कि 1940 रुपए में खरीदी। 1940 रुपए में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। 1940 का 10% निकालिए तो कितना होगा? आप कहेंगे 194 रुपए होगा। कितना होगा? 1940 का 10% 194, तो 194 जोड़ दो, कितना होगा? 1940 और 194, 4 9 और 4 13, हासिल लगा 1, 9 10 और 11, यानी कि 3134 रुपए होगा। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है,
बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है, जो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। बहुत कम समय बचा है, ध्यान रखो, आपके लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए अधिक तैयारी करनी है, बेहतर तैयारी करनी है, और जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। जब आप 29 अप्रैल का पेपर देकर आए तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और मैं आपको फिर कट ऑफ बताऊंगा कि कितने बच्चों का किस कट ऑफ पर हो सकता है। तो जो भी बच्चे 29 अप्रैल की तैयारी कर रहे हैं तो अधिक मेहनत करनी है, समय कम बचा है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे पुराने वीडियोस को देखना नहीं भूलें, नंबर वाइज पढ़े हैं, 1 2, इस समय शायद 38 39 कुछ चल रहा है, तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो आप 2x स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसका टाइमर लगा देते हैं, टाइमर लगा देते हैं 1 मिनट का। जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से। जल्दी से आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से। कुछ बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुछ बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। टाइमर लगाया, 6 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड बचे हैं, घंटी बज चुकी है। मैं थोड़ा और वेट करता हूं, थोड़ा और वेट करता हूं, बच्चों के आंसर का बी ऑप्शन दे रहे हैं, थोड़ा और वेट करते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं बच्चों के आंसर के लिए। ठीक है, देखते हैं कितना सही होगा, कितना सही होगा, देखते हैं। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। 1650 पे खरीदी, 150 रुपए खर्च करे, कितने रुपए की पड़ गई? आप कहेंगे 1800 रुपए की। अब 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो 1800 का 25% निकाल लो। 1800 का 25%, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 पंजे 450 रुपए की हानि पर बेचा जाता है। तो 1800 रुपए में 450 घटा लो, 0 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 1350 ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? 1350 ऑप्शन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 63 क्वेश्चन, क्रयमूल्य याद करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। क्रयमूल्य याद करना है, ठीक है, कितना आएगा देखते हैं। बच्चों के जवाब भी आने शुरू हो गए, सी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, बच्चों के जवाब भी आने शुरू हो चुके हैं, सी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, सी ऑप्शन दे रहे हैं, सी सी सी। देखते हैं, बच्चों के जवाब आने शुरू हो चुके हैं, बच्चों के जवाब आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, सी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, देखते हैं, टाइम होने दो, टाइम होने दो, देखते हैं कौन सा सही होगा, देखते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। आइए, घंटी बज चुकी है,
घंटी बज चुकी है। देखो हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। SP कितना है 660 इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट कितना आप कहेंगे 10, तो कितना होगा 110। 0 से 0, 11 से काटेंगे 6, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा आपका 600 रुपए, जो कि सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 600 रुपए इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64th क्वेश्चन। ठीक है, टाइमर लगा देता हूं मैं, स्टार्ट करिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, जल्दी से बजाइए। जल्दी से बताइए। कोई बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बी ऑप्शन दे रहे हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, मैंने बता चुका हूं इससे पहले के क्वेश्चंस में भी कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है देखते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, घंटी बज चुकी है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, घंटी बज चुकी है। ठीक है, देखो मैंने बता चुका हूं कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस गुणा 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना है आप कहेंगे 10, 100 में 10 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 110। 0 से 0 कटेंगे, 11 अट्ठे 88, 4 11 चौक 44, यानी कि 840 रुपए। तो कितना आंसर होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ठीक है, सही बच्चों गुड इवनिंग है। जो बच्चे हमसे गुड इवनिंग कह रहे हैं तो सही बच्चों गुड इवनिंग है। लगभग 17-18 मिनट बीत चुके हैं वीडियो को स्टार्ट हुए, तो सही बच्चों को गुड इवनिंग है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नाम लेना थोड़ा सा पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारे मैसेज चलते हैं। अगर हम नाम लेंगे तो हम पढ़ाएंगे कब, ये बात सोचिए। अगर हम नाम ले लेंगे तो हम पढ़ाएंगे कब। तो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराए जाएं, अधिक से अधिक सॉल्यूशन कराए जाएं और आपकी उस टॉपिक पर पकड़ को बेहतरीन किया जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो वह आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। तो 20 के 20 क्वेश्चन में से 20 नंबर में से आपके 20 के 20 नंबर आए, यही मेरी कोशिश है, यही मेरी तमन्ना है और यही मेरी मेहनत है। ठीक है, आपके जब 20 में से 20 नंबर आएंगे तो तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा, तब मैं आपका नाम लूंगा, आपके गुणगान करूंगा, तब मैं लूंगा नाम। जब आप कहें कि आपके पढ़ाने से मेरे 20 में से 20 नंबर आए, तब मुझे अच्छा लगेगा कि इस बच्चे के 20 में से 20 नंबर आए, तब वो मुझे वीडियो में कमेंट करेगा, तब मैं उसका नाम लूंगा। अभी आपको मेहनत करनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 65 क्वेश्चन, टाइमर लगा देता हूं 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइमर लगा दिया। एक व्यक्ति हीटर को 595 में बेचने पर 15% की हानि होती है, उसे कॉस्ट प्राइस निकालना है। जल्दी बता दो, कॉस्ट प्राइस निकालना है, जल्दी बताओ। सी ऑप्शन दे रहे हैं, कोई बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं। देखते हैं कौन सा सही होगा।
देखते हैं, सी 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 5 सेकंड रह गए हैं। सी सी घंटी बज चुकी है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस इंटू 100, 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना है आप देखेंगे? 595 इंटू 100, 100 माइनस लॉस। लॉस कितना है? 15% का। 100 में से 15 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 85। और अगर 85 के 7 से मल्टीप्लाई करें तो 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3, 7 अट्ठे 56 और 3 59, यानी कि 7 बार जाएगा तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 700। तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है, 700 इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 क्वेश्चन, ये भी बताओ, सेम जैसा है, जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। जल्दी सभी बच्चे बताएंगे। एक कपड़ा व्यापारी एक साड़ी को 1530 में बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है उसे, क्रय मूल्य बता दो। क्रय मूल्य बता देंगे। बच्चों के आंसर आना शुरू हो चुके हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, कोई बी ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। देखते हैं कौन सा सही होगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखेंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, ए ऑप्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस इंटू 100, 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना है? आप कहेंगे सेलिंग प्राइस है आपका 1530 और 10% की हानि हो रही है। 100 में से 10 गया, आप कहेंगे 90। 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, कितने बचे? 6 और 9 सत्ते 63, यानी कितना आंसर आया? 1700 आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जो बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जो बहुत सारे बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन। 68 वस्तु का क्रय मूल्य ये भी है, सेम क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करो इस प्रकार के सारे। ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के करा रहा हूं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात मेरी आप याद रख लीजिए। जब मैं आपको 29 अप्रैल का पेपर दिखा सॉल्व कराऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा कि इतने आसान क्वेश्चन आए हैं कि मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। तो 20 के 20 क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल सही होने चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके 20 में से 20 नंबर नहीं आए। और मेंटल एबिलिटी के लिए भवानी जी ने आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करा रखे हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस करिए। और मैथ के लिए जितने वीडियो मैंने आपसे अपलोड कर चुका हूं, लगभग 35 से ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप एक एक वीडियो को देखें, एक एक क्वेश्चंस करें, और अब और टॉपिक वाइज बढ़ते जाएं। कैसे करते जाएंगे? टॉपिक वाइज सारे वीडियो आप देखते जाएंगे, करते जाएंगे। जब सबसे पहले आप लोग क्या करें, जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं, अपनी कॉपी में उतने टॉपिक लिख लीजिए।
फिर क्या करें, एक एक टॉपिक को उठाइए, उसके सारी थ्योरी और सारे क्वेश्चन करते चले जाएं, फिर उस पर टिक मार्क करते जाएं, फिर दूसरा टॉपिक, फिर उसके सारे क्वेश्चन, इस प्रकार जितने भी टॉपिक हैं उतने टॉपिक आप कंप्लीट करते जाएं और टिक मार्क करते जाएं। जब आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही होने लगे तो हाँ, तब आप 50 मॉडल पेपर की सीरीज को करना बिल्कुल नहीं भूले। और अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम 10 तो करिए ही करिए। मॉडल पेपर आपको बताएंगे कि आप जितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्या वो दिए गए समय में कर पा रहे हैं, क्या ओएमआर शीट को सही से भर पा रहे हैं, क्या सारे क्वेश्चन सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, कौन बताएगा, मॉडल पेपर की सीरीज बताएंगे। तो सभी बच्चे मॉडल पेपर लेना बिल्कुल नहीं भूले। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉल सेंटर नंबर 7610879108 पर संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ठीक है, पहले इसके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। 1215 में जाता है क्रैमोल, मैंने आपको तुरंत बता दिया। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कितना होता है, सेलिंग प्राइस 1215 इंटू 100, और लाभ पर बेचा जा रहा है तो कितना होगा, 100 में 125, 125, 5 25 से काट ले, 5 4, 5 से काट ले, 5 दूनी 10, 2 5 का 20, 5 तिया 15, 4 की गुणा करो, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 चौको 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 972 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो बहुत सारे बच्चों के बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 69th क्वेश्चन, टाइमर लगा देता हूं, 1 मिनट का टाइमर लगाता हूं, ये लगा गया। तो बस क्रय मूल्य याद करना है, क्रय मूल्य याद करना, विक्रय मूल्य याद करना, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डेली लाइव क्लास में आपको करवाता हूं। तो जो बच्चे हमारी डेली लाइव क्लास देखते हैं और हाथ के हाथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी तैयारी तो बहुत अच्छे से चल रही होगी, उनकी तैयारी बेहतरीन हो गई होगी। ठीक है, उनकी तैयारी तो बेहतरीन से बेहतरीन हो गई होगी। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दो। बच्चे आंसर देना शुरू हो गए हैं, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई ABCD दे रहा है। चलो देखते हैं। ठीक है, कितना आंसर आएगा, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, देखते हैं कितना आंसर आएगा। ठीक है, करो करो, घंटी बज चुकी है, मैं थोड़ा और समय दे रहा हूं आपको, मैं थोड़ा और समय दे रहा हूं। ठीक है, करो बच्चों, करो 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 करो, करो, आओ देखते हैं। पहले 2310 का 30% निकालो। क्रय मूल्य याद करना है। क्रय मूल्य कैसे याद करेंगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना है, आप कहेंगे 2310 रुपए इंटू 100, लॉस परसेंट कितना है 30, तो 100 में 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटे 7 14 7 21 और 7 21, यानी कितना आंसर आएगा 3300। कितना आएगा 3300। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब बच्चों के आंसर आना शुरू हो चुके हैं। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, अगले प्रश्न की ओर आओ, देखते हैं। आओ बताओ जल्दी से, इसका लाभ, लाभ प्रतिशत या लाभ, लाभ प्रतिशत नहीं होगा, लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, लाभ परसेंट पूछ रहा है वो तो हम आंसर निकाल के, क्योंकि ऑप्शन में ना तो परसेंट दे रखा है ना रुपए दे रखा है। तो आइए देखते हैं, मैं इसको कराता हूं।
मैं कराता हूं। देखो, एक दुकानदार ने 5 रुपए की दर से 15 पेंसिल और 28 की दर से 25 पेन खरीदी, तो कितने रुपए की पड़ी? 15 गुणा 5, 25 हासिल लगा 2, यानी कि 75 रुपए की तो उसको पेंसिल पड़ गई, प्लस 25 अट्ठे 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 200 रुपए की उसे पेन पड़ गई। तो कितने रुपए का पड़ी? 275 रुपए के उसका कुल पड़ गया, यानी कि पेन और पेंसिल उसने 275 रुपए की खरीद ली। ठीक है, अब आगे, प्रत्येक पेंसिल और पेन को 10 रुपए की समान दर पर बेचा, तो 15 पेंसिल को कितने के बेचा? आप कहेंगे 15 गुणा 10 यानी कि 150 रुपए में, प्लस 25 पेन को कितने में? तो 25 गुणा 10 यानी कि 250 रुपए में, 250 में, टोटल 250 प्लस 150 400 रुपए में, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 275 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना है? आप कहेंगे सेलिंग प्राइस है टोटल 400 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है? आप कहेंगे 400 रुपए, 250 और 150 कितना होगा? 200, 300, 400 रुपए आपका विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य कितना है? 275 रुपए। तो लाभ कितना होगा? तो 400 में आप घटा लें 275 रुपए, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, तो 125 रुपए आपसे लाभ पूछ रखा है, लाभ प्रतिशत नहीं पूछ रखा है। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा आपका 400 माइनस 275, यानी कि 125 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ रखा है, प्रॉफिट पूछ रखा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों के जवाब भी आने लग गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71वां क्वेश्चन वैसे ही है, सेम है, जल्दी से बताइए। अब तो मैं टाइमर लगा देता हूं, अब तो मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन करा दिया है, अब जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, आप लोग सभी लोग अपना अपना आंसर चेक करिएगा। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा डायरेक्ट, 1 मिनट के बाद मैं सॉल्यूशन कराऊंगा इसका। कितना आएगा आंसर? हेलो, कितना आएगा देखते हैं। अब मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का आइए देखते हैं, मैं सॉल्यूशन कराता हूं, आप सभी लोग अपने अपना आंसर मैच कर लीजिए। मैं क्या कराता हूं? मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। ठीक है, देखते हैं। 350 की दर से 5 मेजें खरीदी, तो कितने की खरीदी? 350 गुणा 5, 0 55 25 हासिल लगा 2, 5 थी 15, यानी कि 1750 में खरीदी, प्लस 225 की 8 कुर्सियां खरीदी, तो 225 की 8 से गुणा कर लो, 8 पंजे 40 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी कि 1800 रुपए में खरीदी। तो दोनों कितने कॉस्ट प्राइस दोनों का आइए जोड़ लेते हैं, 1800 1750, 0 5 8 और 7 15 हासिल लगा 1 1 2 और 1 3, 3550, यानी कि 3550 रुपए उसका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। 3550 रुपए में उसने खरीदी। अब बेची कितने की ये देख लेते हैं। 300 रुपए प्रति की समान दर से बेचा, तो है कितनी? 5 ये है और 8 ये है, 8 और 5 13, यानी कि 300 का 13, 300 की गुणा करेंगे 13 से, यानी कि 3900 रुपए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? आप कहेंगे 3900 रुपए, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? आप घटा लें, कितना प्रॉफिट होगा आप घटा लें, तो 3900 में से 3550 घटा लेंगे, तो 0 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 350 रुपए का प्रॉफिट हुआ,
यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। 72 क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। 25 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे हैं, ध्यान रखना इसका आंसर, लाभ बताना है। 4 दर्जन अंडे खरीदे हैं, 25 रुपए प्रति दर्जन, ठीक है, जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए कुछ बी भी दे रहे हैं, कुछ बी भी दे रहे हैं, ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, ए ऑप्शन। भाई ये घंटी बज चुकी है, थोड़ा समय वेट कर लेते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, ए ऑप्शन दे रहे हैं, देखते हैं। ए, ठीक है, देखते हैं। 4 दर्जन अंडा खरीदे 25 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कि 4 दर्जन का मतलब 48 अंडे, 25 रुपए प्रति दर्जन, 4 दर्जन खरीदे यानी कि 100 रुपए का। 4 दर्जन का मतलब 48 अंडे उसने 100 रुपए के खरीद लिए, ठीक है। अब प्रत्येक अंडे को 3.5 रुपए अंडे की दर से बेचा, यानी कि 48 और 3.5 की गुणा कर लेते हैं, 3.5 और 48 की गुणा कर लेते हैं। 0 8 पंजे 40, हाथ से लगा 4, 16 24 और 4 28, 0 5 का 20, हाथ से लगा 2, 4 3 12 और 1 14, 0 0 8 6 और 1, यानी कि 168 रुपए में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 168 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, सेलिंग प्राइस है 168 रुपए। बताओ प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ 168 माइनस 100, यानी कि 100 रुपए का, वो 68 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 68 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। 73 क्वेश्चन सेम है, इसमें क्या बताना है, परसेंटेज लॉस। बताओ जल्दी बताओ, टाइमर इसके लिए 2 मिनट का लगा देता हूं। जल्दी से बताइए, इसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। आप लोग सभी लोग अपने आंसर मैच करेंगे, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट। जल्दी से बता दो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, ठीक है। जल्दी से कॉपी पेन पर सभी बच्चे इसके को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कमेंट करने में कोई जल्दबाजी ना करा करें, सॉल्व करा करिए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
38 सेकंड रह गए, जल्दी जल्दी। जल्दी बताएंगे। घंटी बज चुकी है, आइए देखते हैं। रीना ने 2 दर्जन सेब 350 रुपए प्रति दर्जन, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 2 गुणा 350 यानी कि 700 रुपए। उन्हें 20 रुपए प्रति सेब की दर से बेचा, यानी कि 2 दर्जन का मतलब 24 रुपए 24। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 700 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना होगा 20 रुपए प्रति सेब, यानी कि 24 सेब। सेलिंग प्राइस 350 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कितने हुए 700 रुपए के। 20 रुपए प्रति सेब की दर से बेचा, तो 2 दर्जन का मतलब 24 रुपए, यानी कि 480। भाई तो लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से कम है, लॉस हुआ। कितने का हुआ 700 माइनस 480। 700 में से 480 घटाएंगे, 0 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 220 रुपए का लॉस हुआ। आइए लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। क्या होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इधर सॉल्व करता हूं, लॉस कितने का हुआ है आप कहेंगे 220 रुपए का। सीपी कितना है 700 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यानी कि 220 बटे 7 कितना होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 तियां 21 कितने बचे 10, 7 एकम 7 यानी 31 सही 7 एकम 7 3/7%। 31 सही 3/7% क्या हुई हानि हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 31 सही 3/7% की क्या हुई हानि हुई। ठीक है, 31 सही 3/7%। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए 74वां क्वेश्चन, इसमें भी जल्दी से बताओ। आइए सॉल्व कराता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 35 में 7 की दर से खरीदे और उन्हें 32 में 4 की दर से बेच दिया। तो एक का जब भी ये अलग अलग आ जाए आप एक का मान लें। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 7, 35 रुपए में 7 की दर से का मतलब 7 35 रुपए में, 32 में 4 का मतलब 4 32 रुपए में। ठीक है, 4 32 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 7 खरीदे 35 रुपए में, तो एक खरीदेगा 7 पंजे 35 5 रुपए में। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है आपका 4 खरीदे हैं 32 रुपए में, तो 1 4 अट्ठे 32 8 रुपए में। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट कितना होगा 8 माइनस 5 यानी कि 3 रुपए का क्या होगा प्रॉफिट होगा। आइए प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 5 दूनी 10, 20 तियां 60 है, यानी कि 60% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका होगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एक क्वांटिटी का निकाल लिया करें। कितनी क्वांटिटी का, एक क्वांटिटी का। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी वैसी ही है, ये भी वैसे ही है। रुचि ने कुछ टॉफी 12 में 5 की दर से और 4.5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, हानि प्रतिशत। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। ये क्वेश्चन सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी अभी मैंने कराया है, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में इसका जवाब देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। ठीक है, कमेंट में आप इसका सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। तो इसको आप क्या करिए होमवर्क में लिखिए। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराए। ठीक है,
आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। बस आपको लास्ट में एक बात कहूंगा, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं तो 50 मॉडल पेपर की सीरीज को लेना नहीं भूलें। और वीडियो को खत्म होने के बाद आप हमारे कॉल सेंटर नंबर 7610879108 पर संपर्क करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल ठीक 7 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और सभी बच्चों को गुड नाइट।